ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा, जिसमें दूत विकुंडल से गंगा और वैष्णव महिमा का वर्णन करता है। यमदूत बोला, हे वैश्यवर, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार ही गंगा जी में स्नान करके शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के समान भी नहीं है। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे वैश्य, बैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से 100 योजन की दूरी पर रहने वाले लोग भी नरक में नहीं जाते। गंगा जी के समान नरक में जाने से बचाने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। पापों को भस्मीभूत करने के लिए गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो मनुष्य कीचड़ में फंसी गाय को निकालते हैं, रोगी की रक्षा करते हैं, गौशाला में मरते हैं और जिसने दान लेना छोड़ दिया है, वे लोग गगन में तारे बनकर चमकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके जो नित्य प्रति 16 प्राणायाम करते हैं, वह यमलोक को नहीं जाते। उनका भ्रूण हत्या का पाप भी विलीन हो जाता है। तप, व्रत और अन्य नियमों का पालन करने वाले का, 1000 गौदान करने वाले का और 1 माह तक कुशाग्र द्वारा गंगा जल पान करने वाले का फल 100 वर्ष प्राणायाम करने के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े ही समय में अवश्य मिट जाते हैं। हे वैश्य, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान देखने वाला तथा मन में भी जो पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं करता, वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ मन में नहीं करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। किसी भी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध पर विजय पाने वाला पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला होता है। जो माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वो अंत काल होने पर यमलोक में नहीं जाता। जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर पूजा के योग्य होते हैं। हे वैश्य, स्त्रियों को अपने शील की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दुष्ट संगत में पड़कर शील भंग होने से वे यमलोक को जाती हैं। अपने शील की रक्षा करने से ही स्त्रियां निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेद अभ्यास से शास्त्र पुराण और संहिता पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं तथा स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्म उपदेश करते हैं तथा जो वेदांत शास्त्र में निपुण हैं, वही लोग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जो शास्त्रीय ज्ञान से लोगों को उपदेश करके बंधन मुक्त करते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ पर देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्यपुत्र, अब
एक अनोखा रहस्य सुनो, जो धर्मराज से समस्त और सब लोगों को अमरत्व लाभ कराने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य यमलोक के तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बार यही कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मत पकड़ना, वे मेरा दर्शन न करें। जो दुराचारी, दुशील और पापी लोग भूल कर भी एक बार यदि केशव भगवान को याद करते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के बड़े पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान वैष्णवों के सेवक हैं तथा वैष्णव जिस घर में भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके संसर्ग से वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे मनुष्य यमराज की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वैष्णव चाहे नीच वर्ण का ही क्यों न हो, वह भी तीनों लोगों को शुद्ध करता है। माता और पिता इन दोनों के कुल के घर में जब हरि भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, तो उनके नरक में पड़े हुए पितृ लोग भी स्वर्ग में चले जाते हैं। वैष्णव भक्त के घर का अन्न ही सर्वोत्तम होता है। यदि वैष्णव के घर का अन्न ना मिले तो जल पीकर ही रहें। गोविंदाय नमः इस मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य यम का दर्शन नहीं करता। हम लोग भी उनको नहीं देखते। जो अंगन्यास, मुद्रा, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का अथवा ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र जपते हैं, उनको देखने मात्र से ही ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्र धारण करके वनमाला से शोभित होकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में, मूर्ति या स्थंडिल में हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ 10वें अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय की कथा सुनेंगे आप कल के वीडियो में। और आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर टेरी, हो वै पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट कंकेणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगन तब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बार वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखायो, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो,
नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। हो मासुर मुर दैत्य संगारी, लाए शत दस सहस कुमारी। दै भीमहि तृण चीर संगारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शाल गिराम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय और मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नव निध फल लहें पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंदे छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नर हरि रूप धरे। पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे।
ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।